हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी हमें सोलर पैनल्स यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबरकंथा करके जो यहाँ पे गुजरात में जो प्लेस है वहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल्स की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके के जो सोलर पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। पहले अगर हम सोलर पैनल्स की अगर हम बात करेंगे तो मोनो क्रिस्टलाइन वाला जो सोलर पैनल होता है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा पॉली क्रिस्टलाइन करके जो सोलर पैनल होते हैं, ये दो तरीके के जो सोलर पैनल्स है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सोलर पैनल्स और सोलर पंप से रिगार्डिंग यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। सोलर पंप से अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री होता है उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जैसे जैसे जो सोलर पंप की डिमांड बढ़ेगी तो वैसे हमें कंपनी के जो सोलर पंप की जो इंस्टॉलेशन की डिमांड रहेगी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे जुलाई 31 तक अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के अंदर हमें टोटल 169 एम्प्लॉयज हमें ये कंपनी के अंदर हमें अभी काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह कंपनी को करना है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसिस होने वाले वो भी कंपनी में यहाँ पे जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए चीमन भाई जी पटेल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। उसके अलावा सविता बेन जी पटेल जी और उसके अलावा निकुंज कुमार पटेल जी, ये तीनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 74 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 98 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे लगभग 24 करोड़ के लगभग की ग्रोथ है, अराउंड 30% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि 2021 में लगभग 6 महीने के लगभग हमने मेन कोविड देखा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर 24 करोड़ के लगभग की ग्रोथ है अगर यहाँ पे आई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ का नंबर मुझे यहाँ पे कम नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2022 से 23 के बीच में लगभग 3 करोड़ के लगभग का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अब बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे का एक और रीजन ये भी है कि जो पहले चाइना से जो सोलर पैनल्स हम इंपोर्ट करते थे तो वहाँ पे हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। और इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद में जो चाइना से हम सोलर पैनल्स मंगाते थे तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी महंगा हो जाता था। और इसलिए जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर थे सोलर पैनल के उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। लेकिन जो चाइना की जो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने हटाई है तो उसके बाद से जो इंडिया के अंदर जो सोलर पैनल्स बनाने का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है वो यहाँ पे कुछ ऐसा इनोवेशन करेगी जो सोलर पैनल की जो कॉस्ट है आने वाले टाइम पे थोड़ी कम हो। तो पॉइंट से देखा जाए तो बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 80 लाख के लगभग कंपनी का नंबर था। फिर ये नंबर 2 करोड़ 70 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आया था। और अगर हम रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो 3 करोड़ 33 लाख रुपीस के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो 4-5% के लगभग की मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और जबकि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक बियॉन्ड पॉइंट कंपनी के पास में मार्जिन भी नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे सोलर पैनल्स की जो डिमांड है भी वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दिक्कत ये कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने से वहाँ पे भी सस्ता भी जो भी यहाँ पे जो ईपीसी वाली कंपनी है उनको बाहर से यहाँ पे सोलर पैनल काफ़ी सस्ता मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उनकी कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए वो हमें अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 54 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 करोड़ 8 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी एक अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 17 को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 105 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो और उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो निकालेंगे कंपनी का 2023 के हिसाब से तो लगभग 31-32 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम देखेंगे तो 3 साल से हमें कोई यहाँ पे कोई रेवेन्यू में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी कंपनी के लिए मेरे ख्याल से 10 से 15 से ज्यादा का पी रेशियो मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट से यहाँ पे जो वैल्यूएशन कंपनी को मिलना चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इन करके कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे ये सेक्टर लीडर में सोलर पैनल के अंदर कोई सेक्टर लीडर कंपनी अगर हमें यहाँ पे नजर आती है इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स करके एक कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। और जो स्टॉक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 40% अपने ऑल टाइम हाई से वो स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मार्केट अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे अभी हमें नजर आता है। और अगर आप देखोगे सोलर पैनल्स की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे हमें ये नजर आती है कि बाहर से काफी सस्ता में यहाँ पे सोलर पैनल मिलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया क्वालिटी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पॉइंट से देखा जाए तो अभी जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी अगर वापस से सोलर पैनल के ऊपर नहीं लगाती जब तक मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट से हमें कोई पैसा बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए एक बियॉन्ड पॉइंट नहीं है, यानी कि चाइना से सस्ता यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर कर पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि चाइना के अंदर काफी चीप लेबर वगैरह करके वहाँ पे ना गवर्नमेंट जो होती है काफी ज्यादा सब्सिडीज इनको देती है, क्योंकि उनको पता है कि इसीलिए वो ज्यादा सोलर पैनल बेच पाते हैं। तो वैसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी अगर हम करंट सिनेरियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी के अंदर हमें पैसा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए अभी खास करके एसएमई आईपीओ में अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी हमें एसएमई आईपीओ में आती हुई नजर आ रही है। लोग अगर आप देखोगे आंख बंद करके हमें आईपीओ में अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये आईपीओ में भी एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए 10 करोड़ के लगभग का रिटेल है, आराम से 1000 करोड़ के लगभग की डिमांड अगर आती है तो आराम से 100 गुना ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं तो यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जब अभी वीडियो बन रही है उसके बाद से मैं देखूंगा भी नहीं कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मैं यहाँ पे ये जो मेरी तरफ से आईपीओ में टोटली इसको अवॉइड करने वाला हूं। और जो लोगों को ग्रे मार्केट जानना है तो देखिए लगभग 6 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट है, यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 12,000 रुपए पर लॉट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कभी भी ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो कभी भी हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। लेकिन देखिए अभी ये जो सोलर पैनल से रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री चल रही है काफी ज्यादा यहाँ पे फैंसी सेक्टर भी हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे रिटेल का काफी रिटेल की डिमांड काफी ज्यादा, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट से आपको थोड़ा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा या फिर ऊपर नीचे खुल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सारा जो वैल्यूएशन है मेरे ख्याल से ऑलरेडी फैक्टर इन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।